बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अबू की रेसिपीज़। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे मटन कढ़ाई, वो भी सेम रेस्टोरेंट स्टाइल में। वैसे ही हम कढ़ाई इस्तेमाल करेंगे और सेम वैसा ही हम चम्मच इस्तेमाल करेंगे जैसा रेस्टोरेंट में इस्तेमाल करते हैं। तो वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मटन ले लेंगे और मटन जो है वो यहाँ पे हमने 2 kg लिया है और इसको हमने डाल देना है कढ़ाई के अंदर। ठीक है, कढ़ाई के अंदर डालने के बाद इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी जो है वो 1 लीटर के करीब हमने ऐड करना है, क्योंकि 2 किलो हमारा जो है वो मटन है, तो 1 लीटर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। और पानी ऐड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा हिला लेंगे। और अब हमने इसमें ऐड करना है प्याज। प्याज जो है वो हमने 1 अदद कटा हुआ इस्तेमाल किया है। प्याज डालने के बाद भी हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद अब हम जो है वो इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक जो है वो हमने ज़्यादा ऐड नहीं करना, क्योंकि हमने जब मटन वॉश किया था तो तब हमने नमक और सिरके से इसको वॉश किया था, इसलिए नमक यहाँ पे हमने कम इस्तेमाल किया है। 1 चम्मच नमक डाला है हमने। नमक डालने के बाद भी इसको हमने एक दफ़ा हिला लिया है। हिलाने के बाद अब हमने जो है वो इसके ऊपर ढक्कन दे दिया है और इसको हमने 10 मिनट के लिए पकने दिया है। 10 मिनट के बाद ढक्कन रिमूव किया हमने। इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद जो है वो ना हमने इसके ऊपर अगेन ढक्कन दे देना है और इसको हमने पकने देना है। ठीक है, तो हमने इसका ढक्कन अब रिमूव कर देना है और इसको थोड़ी देर के लिए हिलाएंगे। और इसका अब हमने पानी जो है वो थोड़ा सा ड्राई कर लेना है, ताकि इसके अंदर पानी ज़्यादा ना रहे। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम जो है वो इसमें ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर जो है वो हमने 1 टमाटर के 2 पीस कर लेने हैं। और टमाटर जो है वो बड़े बड़े पीसीस हमने गोश्त के ऊपर रखने हैं। और रखने के बाद जो है ना हमने इसके ऊपर ढक्कन दे देना है और इसको 5 मिनट के लिए पकने देना है। इतना पकने देना है कि टमाटर जो है वो हमारे पकने के बाद सॉफ्ट हो जाएं और इसका छिलका जो है वो भी सॉफ्ट हो जाए और उतरने के काबिल हो जाए। तो 5 मिनट के बाद जो है वो हमने ढक्कन रिमूव किया है। अब हम जो है वो इसके छिलके रिमूव कर देंगे। अगर हम छिलके समेत डालेंगे तो इसका जायका जो है वो सेम रेस्टोरेंट स्टाइल का नहीं आएगा, इसलिए हमने टमाटरों के छिलके रिमूव कर देने हैं। ठीक है, टमाटरों के छिलके रिमूव हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है कि चम्मच की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है और टमाटरों को हमने जो है वो चम्मच से मैश कर लेना है, ताकि टमाटर जो है ना उसके पीसीज बिल्कुल छोटे हो जाए और मैश होने के बाद जो है ना अच्छे तरीके से ये पक जाए। ठीक है, अब यहाँ पे टमाटर भी अपना पानी छोड़ेंगे और टमाटरों का पानी भी हमने थोड़ी देर के लिए अच्छे तरीके से पका लेना है, ताकि इसका पानी भी जो है वो ड्राई हो जाए। तो इसका पानी खुश्क करने के लिए जो है ना हम इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए ढक्कन दे देंगे, ताकि इसके पानी में भी जो है ना गोश्त हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो अब हमने ढक्कन रिमूव कर लिया, इसको अच्छे तरीके से हिला लेंगे। हिलाने के बाद अब हमने क्या करना है कि इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। इसमें हम 1 चम्मच जो है वो पिसी हुई लाल मिर्च का ऐड कर देंगे और 1 चम्मच जो है वो हम इसमें हल्दी का ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है, ताकि हमारे मसाले जो हमने डाले हैं ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। ठीक है, और मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए हमने पका लेना है। ठीक है, तो पकाने के बाद अब हम जो है वो इसमें घी ऐड करेंगे। 2 किलो हमारा मटन है, तो इसमें हम 1 कप जो है वो घी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, घी डालने के बाद जो है वो अब हमने इसको अगेन पकाना है थोड़ी देर के लिए। 2 से 3 मिनट के लिए इसको हमने अच्छे तरीके से पकाना है। पकाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम ऐड करेंगे दही। दही जो है वो हमने 1 कप लेना है और अच्छे तरीके से दही को हमने फेंटने के बाद इस्तेमाल करना है। ठीक है, ताकि इसकी जो डलियाँ वगैरह है ना वो ख़त्म हो जाएं, इसकी फुटियाँ वगैरह जो हैं वो सारी ख़त्म हो जाएं। तो दही भी हमने डाल दिया। अब दही डालने के बाद जो है ना इसको हमने अगेन अच्छे तरीके से पका लेना है, ताकि दही जो पानी छोड़ेगा वो भी अच्छे तरीके से पक जाए। 1 चम्मच जो है वो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद भी इसको हमने अच्छे तरीके से पका लेना है, ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और इसकी स्मेल ना आए। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि 1 चम्मच कुटा हुआ खुश्क धनिया जो है वो डाल देना है और 1 चम्मच जो है कुटा हुआ ज़ीरा डाल देंगे और 1 चम्मच जो है वो काली मिर्च का हम इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको थोड़ा सा पका लेंगे। यहाँ पे स्पाइसेस जो हैं वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना आप स्पाइसी खाना चाहते हैं उतने स्पाइसेस ऐड कर लें। 1 चम्मच जो है वो हमने गरम मसाले का ऐड किया है। इसमें ऐड करने के बाद इसको भी हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद इसको हमने थोड़ी देर के लिए मज़ीद जो है वो पका लेना है। इतना पकाना है कि पकाने के बाद जो है ना गोश्त
گھی چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ تو ماشاءاللہ سالن جو ہے وہ ہمارا پک کر تیار ہو چکا ہے۔ اب ہم کیا کریں گے، اس کی گارنشنگ کے لیے اس کے اوپر جو ہے وہ ہم کٹی ہوئی سبز مرچیں چھوٹے چھوٹے پیسز میں وہ ایڈ کریں گے، اور مرچیں ایڈ کرنے کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ کٹا ہوا ہم ادرک کے چھوٹے چھوٹے باریک پیسز ایڈ کریں گے، اور لاسٹ میں اس کی گارنشنگ کے لیے ہم اس کے اوپر سبز دھنیا ایڈ کریں گے۔ ماشاءاللہ مٹن جو ہے وہ ہمارا بن چکا ہے، اور مٹن کڑاہی ہم نے بنا کر تیار کر لی ہے۔ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست بن کر تیار ہوئی ہے۔ آپ بھی اس ریسپی کو لازمی ٹرائی کریں، انشاءاللہ پسند آئے گی۔ اگر ریسپی پسند آ جائے میرے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ جائے، اور کمنٹ سیکشن میں لازمی بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگیں۔ اللہ حافظ۔